हेलो बच्चों, निदानात्मक कक्षाओं हेतु मॉड्यूल विद्यार्थी अभ्यास पुस्तिका सत्र 2024-25 कक्षा 10वीं विषय सामाजिक विज्ञान की आप देख रहे हैं। बच्चों, माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल हाई स्कूल परीक्षा सत्र 2024-25 की अंक योजना यहाँ पे देखने को मिल रही है, जिसके अंतर्गत आपको यहाँ पे पूर्णांक 75 देखने को मिल रहे हैं और यहाँ से समय 3 घंटे आपको मिलते हैं। और इसमें समकालीन भारत 2 और भारत की समकालीन विश्व 2, लोकतांत्रिक राजनीति 2 और आर्थिक विकास की समझ, इसमें 75 अंक आपको कुल दिए गए हैं। प्रत्येक अध्याय में अलग अलग अंकों का आवंटन है। अब यहाँ देख रहे हैं प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक के वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें 1 अंक निर्धारित हैं। इसके अंतर्गत आप देख सकते हैं कि सही विकल्प चुनकर लिखने को आ सकता है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करने वाले प्रश्न हो सकते हैं। ये 6 प्रश्न होंगे और सत असत, सही जोड़ी, एक वाक्य में उत्तर, ये सभी प्रश्न 6 अंक के पूछे जाएंगे। तो इस प्रकार से 6 पंचे 30 अंक का प्रश्न यहाँ पे पूछा जाना है। प्रश्न क्रमांक 6 से 17 तक के जो प्रश्न हैं उसमें 2 अंक वाले प्रश्न पूछे जाएंगे, इसमें 2 अंक निर्धारित हैं। और इसी तरीके से 18 से 20 तक के जो प्रश्न पूछे जाएंगे, जो 3 अंक निर्धारित किए गए हैं। और इसी तरीके से प्रश्न क्रमांक 21 से 23 तक के जो प्रश्न हैं उसमें प्रत्येक में 4 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो बच्चों, ये आप देख रहे हैं, जिसमें प्रश्न क्रमांक 23 में ये भी कहा गया है कि इसमें आपको भारत के मानचित्र के आधार पर प्रश्न होंगे, जिसमें 4 अंक निर्धारित होंगे। बच्चों, आज हम अध्याय 1 संसाधन एवं विकास के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का यहाँ पे अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये इस में आप वीडियो में देखने को मिलेगा कि पहले भाग में आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखने को मिलेंगे और दूसरे भाग में आपको प्रश्नों के उत्तर देखने को मिलेंगे। तो आप किसी भी वीडियो को मिस मत कीजिएगा और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। 1 अंक में पूछे जाने वाले जो विकल्प हैं, सबसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अजैव संसाधन है? तो इसका आंसर देना है आपको बच्चों, ये है ग ऑप्शन, इसका चट्टाने। दूसरा है, अवनालिका अपर्दन मृदा को बनाता है। तो यहाँ पे आप आंसर देंगे का ऑप्शन, इसका बिल्कुल सही होगा, कृषि के लिए अनुप्रयुक्त। और तीसरा है, निम्न में से कौन सा कारक भूमि उपयोग का भौतिक कारक नहीं है? तो इसका आंसर आप देंगे घ आंसर, इसका सही होगा, वह है जनसंख्या। इसके बाद अगला प्रश्न है बच्चों 4थे नंबर का, जिसमें आपको सेल और धातुएं किस प्रकार के संसाधन हैं ये बताना है। तो इसके लिए आप इसमें ऑप्शन चुनेंगे अजैविक संसाधन है। अब इसके बाद अगला प्रश्न है, उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों के वर्गीकरण हैं। तो यहाँ पे आपको संसाधनों के वर्गीकरण के लिए ये ख ऑप्शन, इसका सही देना है, जैविक और अजैविक। प्रश्न क्रमांक 6वां, जिसमें संसाधन जो एक क्षेत्र में पाए जाने वाले निम्नलिखित संसाधन जो एक क्षेत्र में पाए जाते हैं लेकिन इनका उपयोग नहीं होता है कहलाते हैं। तो इनका आंसर देंगे आप संभाव्य संसाधन। इसके बाद अगला प्रश्न है, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन किस वर्ष में आयोजित हुआ था? तो इसका आंसर देंगे आप सन 1992, ऑप्शन इसका सही होगा। इसके बाद चलिए प्रश्न क्रमांक 8वां, जिसमें निम्नलिखित में से कौन सा कारक भूमि का भौतिक कारक नहीं है? तो भूमि उपयोग का भौतिक कारक नहीं है यहाँ पे बताना है। तो इसका जो आंसर देंगे आप यहाँ पे, इस घा ऑप्शन सही होगा, इसका जनसंख्या। और इसके बाद 9वां प्रश्न है, निक्षालन से बनी मृदा कहलाती है। तो इसे हम कहते हैं लेटराइट मृदा। तो ये गा ऑप्शन इसका सही होगा। तो बच्चों, ये थे वस्तुनिष्ठ प्रश्न। इसके बाद चलिए रिक्त स्थानों की पूर्ति करने वाले प्रश्नों को देख रहे हैं, जिसमें लो एक्स खालिस्तान प्रकार के संसाधन है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे अजैव। दूसरा है, देश के कुल क्षेत्रफल का 27% भू क्षेत्र खालिस्तान होता है। तो इसका आंसर देंगे आप पठार होता है, पठार क्षेत्र है। अब इसके बाद तीसरा है, संपूर्ण उत्तरी मैदान खालिस्तान मृदा से बना होता है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे जलोढ़ मृदा से बना होता है। इसके बाद चौथा है, वे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने होते हैं खालिस्तान संसाधन कहलाते हैं। तो इसका आंसर देंगे आप अजैव संसाधन कहलाते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है 5वें नंबर का, भारत देश के क्षेत्रफल का लगभग खालिस्तान प्रतिशत हिस्सा मैदानी है। तो यहाँ पे 43% आंसर आएगा। अगला प्रश्न, जैसा कि हम बच्चों देख रहे हैं, प्रश्न क्रमांक 3, सत्य एवं असत्य लिखना। पहला प्रश्न, पुरानी जलोढ़ मृदा को बांगर भूमि कहा जाता है। तो यह कथन सत्य है। इसके बाद दूसरा है, लेटराइट शब्द ग्रीक भाषा के शब्द लेटर से लिया गया है। तो यह कथन भी सत्य है। तीसरा, जहां एक कृषि वर्ष या उसमें कम से कम समय में खेती ना की गई हो उसे शुद्ध बोया गया क्षेत्र कहलाता है। तो इसका आंसर देंगे हम असत्य। इसके बाद चौथा है, लेटराइट मृदा अधिकतर गहरी तथा अम्लीय होती है। तो यह कथन सत्य होगा। और इसके बाद मृदा सबसे महत्वपूर्ण नवीनीकरण योग्य संसाधन है। तो इसका कथन का हम सत्य आंसर देते हैं। इसके बाद 6वां है, उत्पत्ति के आधार पर जैव और अजैव संसाधन होते हैं। तो यह कथन भी सत्य है।
तो बच्चों अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 4, जिसमें लिखा है सही जोड़ी मिलाइए। तो यहाँ पे आप सही जोड़ी मिलाएं, बिल्कुल बहुत सिंपल सी है। प्राकृतिक संसाधन को आप हवा, पानी और मिट्टी से मिला दें और पुनर्नवीनीकरण को आप यहाँ पे मिला दें प्राकृतिक संसाधनों का पुनः उपयोग से, और यहाँ पे आर्थिक विकास को आप मिलाएं रोजगार और जीवन की गुणवत्ता से। सामाजिक विकास को आप मिला दें, सामाजिक विकास को आप सांस्कृतिक विकास से मिला दें, और संसाधन, तो ये संसाधन को आप इससे मिला दें प्राकृतिक और मानव द्वारा निर्मित से। तो ये आपकी सही जोड़ियाँ थी। प्रश्न क्रमांक 5 में आप देख रहे हैं एक शब्द या वाक्य में उत्तर देना है। तो यहाँ पे जो पहला प्रश्न है, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन किस शहर में हुआ, तो इसका आंसर देना है ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरो में। दूसरा प्रश्न है, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, तो यहाँ लिखेंगे आप 2 प्रकार के होते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार भारत के कितने प्रतिशत भाग पर वन होना चाहिए, तो इसका आंसर देंगे आप 33% भाग पर। चौथा है, अधिक वर्षा से निश्चालन की क्रिया से किस मृदा का निर्माण होता है, तो इसका आंसर देंगे आप लेटराइट मृदा का। इसके बाद 5वां है, भारत के कितना प्रतिशत भाग पर पर्वतीय क्षेत्र है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे 30%। इसके बाद 6वां देंगे आप, कपास की कृषि के लिए कौन सी मृदा उपयोगी है, तो इसका आंसर देंगे काली मिट्टी उपयोगी। 7वां प्रश्न है, काली मृदा को किस नाम से जाना जाता है, तो इसे हम रेगुड़ मृदा के नाम से जानते हैं। और 8वां प्रश्न है, भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना होता है, तो इसको लिखेंगे लगभग 33 लाख वर्ग किलोमीटर। तो बच्चों ये थे आपके 1 अंक में पूछे जाने वाले प्रश्न। आप इसी आधार पर सामाजिक ज्ञान के जो प्रश्न हैं पूछे जाने वाले हैं उनकी आप तैयारी कीजिएगा, क्योंकि इसी में से आपके 1 अंक वाले महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षा में देखने को मिलेंगे। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।